वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस आज़ादी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आज़ादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी जी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती झोला की आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें और घर के हालात ये हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहदों पर भेजा करती थी और पत्र लिखकर ये भेजती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे तो वही है उसकी सच्ची देशभक्ति। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब हाथ में तिरंगा लेकर बेच रहा होता है तो आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, लेकिन अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशभक्ति तब बहुत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के बदले सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में रहते हैं। आज के इस दौर का वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, समाज और अपने देश की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्रा से भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। मैं बता दूं
गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान